बोला, हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की जो अपडेट मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है कि HSSC डी ग्रुप एंड TGT भर्ती की लेटेस्ट, बिल्कुल स्टिक अपडेट, जो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट है। थोड़ा सा समय लूंगा और बिल्कुल पॉजिटिव चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम HSSC डी ग्रुप की बात करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि लगभग 15 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है। और HSSC, हमारी जो सरकार है, वो हर भर्तियों को बहुत ही तीव्र गति से उनका प्रोसीजर जारी किया हुआ है। हालांकि मैं आपको बताता हूं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होती है, आचार संहिता होती है, उसमें जो भी पुरानी जो पुरानी भर्तियां हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। उसमें केवल हम नया रिक्रूटमेंट नहीं निकाल सकते, नई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकते। बाकी जो भी भर्तियां प्रोसीजर में है, वो उन भर्तियों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। पर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि चुनावों से अक्टूबर में, चुनावों से पहले पहले ये सारी जितनी प्रकार की भर्तियां हैं, वो सारी कंप्लीट होनी है। अभी सी ग्रुप की नया भर्तियों का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है। 56-57 ग्रुप का एग्जाम डेट आ गई है। उसके बाद ग्रुप नंबर 1-2 भी, हरियाणा पुलिस की बहुत जल्दी PST स्टार्ट हो चुकी है। उनके बाद एग्जाम विद इन 15 डेज में, 15 दिन में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। और TGT का रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि TGT की वेटिंग भी आनी है। ये इन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। PST में भी मैं आपको बताऊं, हरियाणा पुलिस में तो रेस में बहुत से बच्चे रह रहे हैं, क्योंकि गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी है, तो बच्चों से दौड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं। देखो, एक तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि TGT भर्ती के ऊपर कल संडे को सुबह, या मे भी आज रात को, ऑनलाइन भी आ सकता हूं, या फिर मैं इस भर्ती के जितने भी आपकी क्यूरीज हैं, जितने भी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी सोल्व कर दूंगा। क्योंकि आज मैं छुट्टी पे हूं, तो आज मैं पूरे दिन TGT पर अध्ययन करूंगा। पूरी TGT पे एक तो ये मामला चल रहा है अभी, एक जैसे पहले तो आप TGT की बात करते हैं, तो TGT पे 22 जुलाई को मेरे ख्याल से ये रिजल्ट आया था। ठीक है। मेरे ख्याल से 5800 कैंडिडेट की ये लिस्ट थी, और है ये 7471। उसके बाद 409 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे थोड़ा सा कोर्ट केस वाला मामला भी है। तो ये सारी क्लियर होनी है। ये तो जाहिर सी बात है भाई, ये तो चुनावों से पहले तो ये होने वाला है। ठीक है। अब सबसे पहले इस पे मैं एक बात बताता हूं कि 22 जुलाई को इनका रिजल्ट आया था, और शायद 23 जुलाई को कोर्ट केस हो गया था। ठीक है। तो उसपे एक तो केस ये है, ये रिजर्वेशन का कोई केस है। देखो, एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है, जो PWD है, ESM है, या फिर फीमेल का 33% का रिजर्वेशन है, तो उसमें स्पष्ट ये फैसला आया हुआ है कि रिजर्वेशन वाले रिजर्वेशन में रहेंगे। कई ऐसे कैंडिडेट है जिनके पास वर्टिकल भी है। जैसे वर्टिकल में तो ये होता है भाई, SC OBC ये अगर जनरल के कट ऑफ के बराबर लेते हैं तो वहां चले जाते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि इनको नंबर का फायदा होता है, लेकिन ये वही रहते हैं। तो इस पर मैं बहुत अच्छा अध्ययन करके, ठीक है, 1-2 साथियों ने मेरे पास भेजा हुआ भी है उनका कोर्ट का जो ऑर्डर था, आदेश था, जो भी उनका समाधान फैसला था, वो सारी चीजें मैंने अध्ययन नहीं किया, वो करेंगे। TGT में देखो, वही 3-4 गलतियां हैं। गलतियां तो नहीं कह सकते, वो तो चलो है। एक तो जो 1600 प्लस कितने बच्चों की लिस्ट आनी है। एक तो यहाँ जो सबसे बड़ी जो गलती है, एक रिपीटेशन का मामला सभी को पता है, वो तो ठीक हो जाएगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। वो तो अगर 1000 से ज्यादा % होते हैं जब भी आएगा। ठीक है। और वो तो आपने देख लिया कि CTET का भी रिवाइज रिजल्ट आया है। ठीक है। 56, ये सारे रिवाइज रिजल्ट आ रहे हैं। CET प्री का भी रिवाइज रिजल्ट, तो रिवाइज रिजल्ट तो ही आना है। देखो, इसमें मैंने जो नोट किया है, अब इनकी जो जो ये रिजर्वेशन की जो डेट है, वो 9 अगस्त दे दी, और ये कहा गया है कि ये 9 अगस्त को बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये जो चल रहा है, जो कोर्ट केस चल रहा है। तो इस पे हम कल सुबह सारी बातें करेंगे, अभी इसमें ज्यादा समय लग जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि TGT में सबसे बड़ी बात तो ये है कि, छोटी सी तो गलती ये है कि PGT की लिस्ट जिनकी पहले आ चुकी है, वो तो ज्वाइन कर गए, उन्होंने तो TGT का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया। पर कुछ एक केसेस ऐसे भी हैं कि PGT में ज्वाइन के बाद भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है TGT का। तो बहुत से कैंडिडेट TGT वाले इस 5800 रिजल्ट में है, तो वो निकलेंगे बाहर।
वहां वेटिंग लिस्ट बनेगी, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट बनेगी, कट ऑफ भी 3 से 4 नंबर नीचे जाएगी। और जो ये केस है 9 अगस्त को बिल्कुल सॉर्ट आउट होगा। रिजर्वेशन के बारे में हम सुबह कल बिल्कुल मैं बड़ी अध्ययन करके फिर बताता हूँ आपको। बात करें डी ग्रुप की, तो डी ग्रुप की बात ये है, देखो ये बात आप बिल्कुल मेरी एक्यूरेट मान लेना कि 3500 से 4000 जो पद हैं वो बढ़ाए गए हैं। ठीक है, ये कितने हैं? 3500 से 4000, ये बिल्कुल तय बात है। कम से कम 8000 से लेकर के 10,000 तक डी ग्रुप का न्यू रिक्रूटमेंट आएगा। ये मेरा 1000 से भी यदि ऊपर होता है तो वो मान लेगा कि ये रिक्रूटमेंट आएगा। हाँ, इस पे मैं 100% नहीं बोलूंगा कि ये जो रिक्रूटमेंट आएगा ये चुनाव के बाद में अलग से एग्जाम होगा या फिर इसी सीटी बेस पर होगा। जबकि जो भी हमारे उच्चाधिकारी हैं उन्होंने कमिटमेंट ये किया था कि जो भी ये भर्ती है, और मैं भी बताता हूं आपको, क्योंकि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, लगातार चल रही है, तो मेरे ख्याल से भाई डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट निकालने की दिक्कत कहीं आ ही नहीं रही। कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि चुनाव नजदीक है तो ये बहुत बड़ी डी ग्रुप की भर्ती होनी है। ठीक है, बहुत बड़ी डी ग्रुप की भर्ती होनी है और ये चुनाव से पहले होनी है, ताकि आप समझ सकते हो। तो ये इसलिए लेट है, बाकी इसमें कोई ना कोई केस है ना कोई तारीख है, कुछ नहीं है। पर मैं आपको बताता हूं कि लगभग 2700 बच्चे वो हैं जिनका रिजल्ट आना है, 3000 बच्चे वो हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, 3-4 हजार बच्चे वो हैं जो पदों को बढ़ाया गया है। ये मामला तो यहां है। ये रिजल्ट तो आपको हो सकता है अब देखने को मिले, पर चूंकि समय ही 1.5 महीना बचा है, 2 महीने बचे हैं, तो हो सकता है कि ये लास्ट में बहुत बड़ी लिस्ट निकले ये। ठीक है, और उसके बाद में 56-57 बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। और उसके बाद में ग्रुप, बाकी ग्रुपों के भी एग्जाम होने हैं। अभी आज वो न्यू रीओपन फॉरम हुए हैं, बाकी जो सी ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 1, 2 है, 56-57 है। अब टीजीटी का रिजल्ट आया है तो टीजीटी के बहुत से बच्चे डी ग्रुप में हैं भी, और कम से कम नहीं भी है तो 7500 में से 7000 बच्चे ऐसे हैं जो 70+ वाले हैं, वो तो कम से कम डी ग्रुप में तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इतना सिस्टम है डी ग्रुप का, सिर्फ इतना वेट किया है, तो केवल इतना वेट करो कि भाई ज्यादा से ज्यादा चुनाव से पहले आपका एक बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी, बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ ज्वाइन करेंगे। ये 8-10 हजार जो नया रिक्रूटमेंट है, ये मैं यहां लिखता हूं 1000% ये निकलेगा। अब ये 20% ऐसा हो सकता है कि भाई चुनाव के बाद एग्जाम हो। ठीक है, या चुनाव एग्जाम ले लें, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में एडवर्टाइजमेंट आनी, फिर फॉर्म भरवाने, फिर एग्जाम लेना, ये इस चुनाव से पहले तो 1% भी संभव नहीं है। ठीक है, बाकी ऐसे कई बार नोटिस आए हैं कि जहां ये बताया गया है कि अब ये इसी सीटी बेस पर ये पद भरे जाएंगे। तो यहां मैं 100% नहीं कह सकता कि भाई इसी से भरे जाएंगे, लेकिन निकलेंगे ये मैं 100% कहता हूं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। ये मैं तो मानता हूं 2-3 दिन के अंदर अंदर आने वाली है। पर यहाँ जो चर्चाएं हैं, परिचर्चाएं हैं, जो मंथन चल रहे हैं, जो विचार विमर्श है, वो ये है कि 56-57 यदि क्लियर हो जाए, टीजीटी के सारे बच्चे डी ग्रुप से निकल जाएं। ठीक है, इनके टॉप स्कोर से निकल जाए। यहाँ जो 10,997 वाली जो भर्ती जो लिस्ट आई थी, यहां से टीजीटी निकल जाए, तो उसके बाद ये इतनी पदों की संख्या इतनी ज्यादा होगी, तो लगभग ये लगा लो कि 65+। मैं हमेशा पहली वीडियो में भी यही बोल रहा था और लास्ट में ये सारा सिस्टम होने के बाद यही बोलूंगा कि 65+ ही कट ऑफ जानी है। आप ज्यादा किसी नेगेटिविटी के चक्कर में मत पड़ो, अपना प्रयास जारी रखो। टीजीटी पे कल एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, टोटल जो भी क्यूरीज सारी कंप्लीट आपकी सोल्व करूंगा, सॉर्ट आउट होंगी। और डी ग्रुप पे बार बार बहुत वीडियो बना चुका हूं, और लास्ट में यही कहूंगा कि प्रयासरत रहें, संकल्पकृत होकर सही दिशा में प्रयासरत रहें। 100% आपको सफलता 2024 के अंदर अंदर मिलनी है, और ये 1000% मिलनी है, आप मेरा विश्वास करना। ठीक है, ना तो मैं कोई मोटिवेशनल हूं, ना मैं कोई भाषणबाजी कर रहा हूं, बाकी मैं हर चीज को सिस्टम से जोड़ के बताता हूं, क्योंकि मैं सिस्टम पे काम करता हूं। सारी चीजों को जोड़ के देख के उसके बाद ही कोई वीडियो बनाता हूं। कल मैंने कोई एक वीडियो भी नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई कि जब तक पूरा अध्ययन में नहीं करता मैं कभी भी नहीं बनाता, और बनाने को मैं 3-3, 4-4 भी बना देता हूं। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और जो साथी नए हैं
यदि आप मुझे अप्रिशिएट यदि नहीं करोगे, यदि मुझे मोटिवेट नहीं करोगे, तो फिर वही बात है कि फिर अब मैं तुम्हारे लिए ये अपडेट ला रहा हूँ, तो ये लगा लो कि मैं तुम्हारे ऊपर लेके आ रहा हूँ। तुम मुझे इतने बच्चे प्रेम करते हो, लाइक करते हो, तो इसको सब्सक्राइब करना। कोई पैसे नहीं लगने तुम्हारे। बहुत जल्दी मैं ऐप स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। एक ऐप लेके आ रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छी अच्छी क्लासें होंगी। और सभी साथियों को धन्यवाद।